तो आज से हम लोग माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर 8085, राइट। तो जो उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा वो आपको क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या क्या मतलब माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर अपग्रेड हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ना है उसमें, राइट। सेकंड आपका टॉपिक है दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ 8085। आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर पढ़ना है। देन उसका पेन डायग्राम जो होगा, उसमें जो पेन्स होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप में, तो वो पेन्स के क्या क्या वर्किंग है वो पढ़ने होंगे। कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं वो पढ़ना होगा। एंड उसके बाद क्या पढ़ना होगा, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बसेस। ठीक है, तो ये सारे एक एक करके हम टॉपिक्स देखेंगे कि आपका एड्रेस बसेस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। 8085 देखने से पहले हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, इससे नीड क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं आपका 8086, मतलब हमारा मोटिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, राइट। हमें अगर मोटिव पता चल जाए तो हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या होता है, मतलब आपके डेली लाइफ में कहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसमें माइक्रो प्रोसेसर में कैसे कैसे चेंजेस है, क्या क्या इन्वेंशन हुए धीरे धीरे करके, राइट। उसके बाद 8085 हम देखेंगे, राइट। उसके बाद क्या देखेंगे, पेन डायग्राम देखेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह, ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो क्या ये आपके डेली लाइफ में, डे टू डे जो लाइफ है आपका, डे टू डे लाइफ में क्या ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। तो आप कहोगे यस, क्यों, कि जैसे मान लो कि ये अगर मेरे और आपके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, वो भी क्या हो रहा है, एक माइक्रो प्रोसेसर वहां पे भी इन्वॉल्व है। जो आपका फोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसमें माइक्रो प्रोसेसर है, टिल आपके अपलोडिंग तक जो राउटर्स हैं, जो भी चीजें हैं आपकी, जो पीसीज वगैरह है, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या आपके फैन में माइक्रो प्रोसेसर है, नो। आपके रिमोट में माइक्रो प्रोसेसर है, यस। आपके कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर ऑफकोर्स है। ठीक है, तो ये सारी जगहों पे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, राइट। तो आपके फैन में माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी कोई भी चीज आपके अराउंड जहां पे कोडिंग इन्वॉल्व हो उसमें माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट होता है, राइट। अगर मान लो एसी का रिमोट है तो क्या उसमें कोडिंग की जरूरत होती है, यस। क्योंकि वो क्या करता है, अगर आप सिग्नल भेजते हो यहां से, अगर आप टेम्परेचर को लो करते हो तो वो क्या करता है, सिग्नल आपके एसी तक जाता है, उससे आपका टेम्परेचर क्या होता है, लो और हाई होता है, राइट। तो वहां पे भी माइक्रो प्रोसेसर आपका इन्वॉल्व है। जहां पे भी आपके चारों तरफ देखोगे, जहां पे भी अगर आपका जहां पे भी आपका प्रोग्रामिंग हो, जहां पे प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होता है वहां पे माइक्रो प्रोसेसर होता ही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो कि जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे मतलब अभी से, या फिर आप मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हो या फिर आप लिखोगे, तो वो क्या होगा, जितने भी प्रोग्राम है आपके माइक्रो प्रोसेसर से क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग आपका, जहां पे भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगा वहां पे माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व होगा, राइट। इतना तक समझ गए, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर का आपका डेफिनेशन क्या होता है, अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज अ सीपीयू built on a single integrated circuit that is called microprocessor। ठीक है, और क्या होता है आपका, जो भी a digital computer with a one microprocessor which acts as a CPU is called microcomputer। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या होता है, द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी कॉम्पोनेंट लाइक अ ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें रजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स वगैरह साथ में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, बेसिकली क्या क्या उसमें चीजें होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एएलयू होता है, उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, आपका रजिस्टर एरे होता है। ठीक है, मान लो कि आपका ये माइक्रो प्रोसेसर को मैं शॉर्ट में क्या कहूंगी, म्यूपी। ठीक है, दिस इज अ माइक्रो एंड दिस इज अ पी फॉर प्रोसेसर, म्यू फॉर माइक्रो एंड पी फॉर प्रोसेसर, राइट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, म्यूपी पढ़ेंगे इसे, राइट। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होता है आपके, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे। ठीक है, ये तीन चीजें होती है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, राइट। यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगा और यहां पे क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस कनेक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका मेमोरी यूनिट भी कनेक्टेड होता है।
ठीक है, समझ गए। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU, ठीक है। ALU क्या हो जाएगा आपका, अर्थमेटिक, ये क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड देन द रजिस्टर एरे, ठीक है। तो आपका जो ALU होगा, ALU क्या करेगा, ALU परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी डेटा आपकी इनपुट डिवाइस से रिसीव होगा, ठीक है। इट्स परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा रिसीव फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, राइट। मान लो यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। हमने कुछ इनपुट दिया और हमने प्रोग्रामिंग किया कि उसमें एडिशन हो, ठीक है। तो एडिशन हमने प्रोग्रामिंग कर रखा है, तो ये क्या करेगा, जो ALU है उसे एग्जीक्यूट करेगा, समझ गए। उसके बाद क्या आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन एंड फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी डेटा होता है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। ये चीजें हम बाद में, मैं अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको, ब्रीफली बता रही हूँ, इसे आगे चल के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, आप समझ के। ALU क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। CU क्या करेगा, दैट इज अ कंट्रोल यूनिट, इट्स कंट्रोल द इंस्ट्रक्शंस एंड द फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ कंप्यूटर, राइट। उसके बाद क्या आपका रजिस्टर एरे है, ये क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर जो एरे होता है ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए रजिस्टर आइडेंटिफाइड बाय अ लेटर। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे एरे क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होता है आपके रजिस्टर्स होते हैं, राइट। ये क्या होता है, मान लो कि रजिस्टर B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, H हो गया, L हो गया, ये सारे रजिस्टर इसमें क्या होते हैं, आपके होते हैं, राइट। समझ गए यहां तक। तो ये आपका था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो यहां तक समझ गए बेसिक्स इसका, कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है बेसिकली, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो ये सब जो चीजें है ना, आपकी जो रजिस्टर एरे है BCD, तो ये सारी जो चीजें है ना, रजिस्टर्स वगैरह, ये हम आगे चल के अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपका माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि आपका माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या धीरे धीरे चेंजेस आए, कैसे अपग्रेडेशन हुआ आपके माइक्रो प्रोसेसर का। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें कैसे अपग्रेड हुई आपकी, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, 4-बिट MIPI था, राइट। ये क्या था आपका, ये जो आपका फर्स्ट जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कब इन्वेंट हुआ था, आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस इन ईयर 1971 to 1972। कौन सी कंपनी ने किया था, बाय इंटेल, ठीक है। आप कंप्यूटर्स वगैरह देखते हो ना, जो इंटेल वगैरह का होता है, जो आती है चीजें, जो CPU वगैरह ये सब आती है, तो ये आपका किसने किया था, इंटेल ने किया था, ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन, समझ गए। और इसका नाम क्या था आपका, इंटेल 4004, ठीक है। और ये क्या था आपका 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था, समझ गए। तो जो आपका फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था दैट इज द फर्स्ट जनरेशन, वो क्या था आपका 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1971 और 1972 के बीच में हुआ था, दो ईयर में। और उसके बाद क्या था, किसके थ्रू इन्वेंट किसने किया था, इंटेल ने किया था, और उसका नाम क्या था, इंटेल 4004, ठीक है। और ये क्या था, इट वॉज अ 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर, समझ गए। देखो ये क्या था कि इट वॉज ए प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप। ये क्या था, एक प्रोसेसर था जो कि सिंगल चिप पे था, ठीक है। और ये क्या करता था, इट कुड परफॉर्म द सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या करते थे, आपका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता था, जैसे एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, जो आपका बुलियन होता है, बुलियन और हुआ, और एंड जो ऑपरेशन है ये सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करता था आपका, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ इसमें, और इसमें क्या था, इसमें कंट्रोल यूनिट भी था, ठीक है। इट हैड अ कंट्रोल यूनिट कैपेबल ऑफ
परफॉर्मिंग कंट्रोल फंक्शन, ठीक है। इसमें जो आपका कंट्रोल यूनिट था उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो आपका कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म कर सके, लाइक फैच करना इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। कई इंस्ट्रक्शन जो भी आपका जहां पे भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, मान लो कि आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शन को, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फैच करना, मतलब वहां से आपका लेके आना, ठीक है। तो ये भी काम करता था। कैसे फैच करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करता था, ये आपका क्या करता था, फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोर मेमोरी, ठीक है, उसे फिर डिकोड करता था। क्योंकि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, वो उसे बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, राइट। बाइनरी लैंग्वेज क्या हुआ, 0 और 1 को ही समझ सकता है, ठीक है। जो आप जो लैंग्वेज लिख के देते हो वो लैंग्वेज वो नहीं समझ सकता, राइट। हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में तो नहीं लिखते ना। तो जो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, आपके बाइनरी जो भी चीजें हैं वो क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखा होता है। तो उसे क्या करता है आपका कंप्यूटर, जैसे हमने जो कोई प्रोग्राम लिख के दिया वो पर्टिकुलर जाके मेमोरी में स्टोर हो गया, ठीक है। फिर कंप्यूटर क्या, जो आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फैच करके उसे डिकोड करेगा, ठीक है, कि ताकि आपका जो भी कंप्यूटर है उसे वो समझ सके, ठीक है। उसके बाद क्या करता था, ये एक कंट्रोल पल्स जनरेट करता था कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट कर सके, राइट। तो ये आपका था फर्स्ट जनरेशन हो गया। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर आया, दैट इज अ सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन। और ये क्या था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने माइक्रो प्रोसेसर को MIPI भी लिखा है, समझ गए। तो ये क्या था आपका, कि जो आपका सेकेंड जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर था, ये भी क्या था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1973। ये किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था आपका, कौन से ईयर में, 1973 में। किसने किया था, आपकी अगेन इंटेल ने किया था, ठीक है। तो ये क्या था आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, राइट। ये भी क्या करता था, आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता था, ठीक है। और इसका नाम क्या था, इट वॉज अ इंटेल 8008, ठीक है। ये क्या था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और इसका नाम क्या था, इंटेल 8008, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि एक अनदर जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन लाया गया, वो क्या था आपका, इसके बाद जो था इसे इंप्रूव करके लाया गया, दैट इज अ इंटेल 8088, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो आपका जो फर्स्ट जनरेशन क्या था, 4 बिट था, सेकेंड जनरेशन आपका 8 बिट था। इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय अ इंटेल कंपनी, राइट। इसके बाद जो आपका आया वो आया आपका थर्ड जनरेशन, ठीक है। ये क्या था आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। दिस वॉज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो इसमें क्या हुआ आपका, ये कब आपका आया, ये 1978 में आया, ठीक है, राइट, समझ गए। तो 1978 में आया। कौन कौन सा था आपका, इंटेल्स 8086, ठीक है, 80286 एंड Zilog Z80, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स थे, राइट, समझ गए। और ये क्या था आपका, ये आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद जो आपका आया, दैट इज अ फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो आपका था, जो आपका फोर्थ जनरेशन था माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या था, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ये क्या था, ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था, दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय सेवरल डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका जो मोस्ट पॉपुलर जो आपका इसमें हुआ था वो कौन था आपका, इंटेल 80386, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो आपका आया वो क्या था आपका, दैट इज अ फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन। इट इज अ 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर,
ये क्या था आपका 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है राइट। जो आपका जो फिफ्थ जनरेशन था वो क्या था, कब आया था आपका 1995 में। ठीक है, आफ्टर योर 80856। ठीक है, इसके बाद जो आया था उसके बाद क्या हुआ था, इसके मतलब 80856 के बाद आपका क्या आया, जो आपका इंटेल जो कंपनी थी उसने क्या किया, एक नया माइक्रो प्रोसेसर लाया, न्यू प्रोसेसर लाया, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज यहां पे लिख देती हूँ पेंटियम। ठीक है राइट। उसके बाद क्या हुआ आपका, उसके बाद आया पेंटियम प्रो सीपीयू। ठीक है, समझ गए। तो जो आपका था ना, इसके बाद धीरे धीरे करके इसे इम्प्रूव किया गया। तो उसके बाद आपका क्या आया, डुएल आया, क्वाड आया, उसके बाद ऑक्टा कोर। ठीक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आया राइट। तो ये क्या थे, आपके सारे जनरेशन थे जहां पे आपका धीरे धीरे करके आपके माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर में चेंजेस लाए गए, उसे और इम्प्रूव किया गया। ठीक है, जो फर्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर था दैट इज इंटेल 4004। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1971। ठीक है, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद आपको कब क्या पढ़ना है, 8085 पढ़ना है। तो 8085 जो था आपका 1976 में हुआ। तो धीरे धीरे चीजें को क्या कि मतलब कुछ सर्टेन मैंने माइक्रो प्रोसेसर लिखा है, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस है, डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर आपका आया। ठीक है, तो 8086 जो था आपका, सॉरी 8085 था, वो कब आया था आपका, कब कौन से ईयर में आया था, 1976 में। दैट इट इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका क्या था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो कमर्शियली जो हिट हुआ था, जो आपका कमर्शियली जो सक्सेसफुल हुआ था, जो फर्स्ट जो आपका प्रोसेसर था दैट इज अ 8085। उसके बाद जो प्रोसेसर आया 1978 में, वो क्या था आपका इंटेल 8086। ठीक है, इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आपका है 80286 आया, दैट इज अगेन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद क्या आपका 80386 आया, दैट इज अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। देन आफ्टर दैट 80486, दैट इज अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर अगेन। उसके बाद क्या है आपका, दैट इज अ पेंटियम। 1993 में यह आया था आपका पेंटियम। ठीक है, समझ। ठीक है, तो जो आपका जो फर्स्ट जो कंप्लीट जो माइक्रो प्रोसेसर था दैट वाज द 8085। ठीक है, तो ये आपका एक उससे पहले भी हुआ था, 4004 आया था, लेकिन जो कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर था वो आपका क्या था, 8085 था। लेकिन ये क्या था, उतना पावरफुल नहीं था राइट। उसके बाद जो आपका आया दैट इज अ 8086 राइट। तो जो आपका आया था 8086, ये क्या हुआ था, काफी सक्सेसफुल हुआ था। तो इसमें क्या होता है, इंटेल और आईबीएम जो आपकी है कंपनी, वो दोनों कंबाइन करके उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए थे राइट। ठीक है, तो ये जो आपका 8086 था ये काफी सक्सेसफुल हुआ था, तो जिसमें इंटेल और आईबीएम ने दोनों ने मिलकर आपके पर्सनल जो पीसीज कंप्यूटर्स होते थे उन्होंने बनाया था राइट। तो उसके बाद आपका क्या है, 8086 के बाद आया, तो ये काफी आपका सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर हुआ था आफ्टर 8085 राइट। उसके बाद आपका है 80186 आया राइट। उसके बाद आपका आया 286, 386, 486। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, 8 जो ये सारे थे आपके 86 फैमिली के थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो आया प्रोसेसर आया दैट इज अ 80856। ठीक है, दैट इज अ पेंटियम। दैट उसमें क्या आया, पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया। ठीक है, इस तरह करके। उसके बाद क्या आया आपका कोर। ठीक है, उसके बाद क्या आपका कोर 2 डुओ प्रोसेसर आया राइट। उसके बाद क्या आपका आया, इसके बाद कौन सा आया था वो प्रोसेसर आपको, इसके बाद आपका आया कोर 7, कोर 8, ऐसे करके जो चीजें अभी चल रही है आपकी, आता है ना कोर i7, जो आपका जो प्रोसेसर होता है i7 होता है, i8 होता है, i9 होता है राइट। तो ये सारे धीरे धीरे करके प्रोसेसर आपके पिक्चर में है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये प्रोसेसर आपका बढ़ते जा रहा है राइट।
तो ये आपके सारे माइक्रो प्रोसेसर थे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, उसके बाद उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, राइट। उसके बाद पेन डायग्राम देखेंगे।